कहा था जब क्वेश्चन में पी एक्स प्लस क्यू का फॉर्म हो और नीचे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का फॉर्म हो, तो उस कंडीशन में जो मेरा अंश है उस अंश को लेट कर लेते हैं। और एक बात याद रखना, इस फंक्शन को आप हमेशा मान लेंगे किसके बराबर, आई के बराबर। ठीक है, जब आपने आई के बराबर मान लिया तो अब फिर यहाँ नीचे लिखूंगा माना, ध्यान देखिएगा, ये जो लिखा हुआ x प्लस 1 बराबर, ध्यान से देखिएगा, एक कोई नंबर लेते हैं अपनी तरफ से, m ले लो, फिर आप चाहे a ले लो, कोई भी नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ फिर ले लेंगे डी डी एक्स ऑफ हर, क्या ले लेंगे, हर, प्लस कोई और एक नंबर ले लो अपनी तरफ से, मैंने क्या ले लिया, n। बात समझे कि नहीं, ये काम किसके बराबर हुआ, तो आप बताएंगे अंश के बराबर हुआ। समझ पा रहे हो बात को, x प्लस 1 और आगे देखो m को रहने दो आज चीज, और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ हर, आप देख पा रहे हो हर क्या है, ये नीचे वाला हर है और ऊपर वाला अंश है। तो नीचे अब आप यहाँ हर रखोगे तो हर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 और प्लस का n। नहीं समझ पाए बात को, बिल्कुल समझ आया होगा। आगे देखिएगा x प्लस 1 लिखोगे और यहाँ पे m लिखोगे, और यहाँ पे एक बात समझो, जब मैं इसका अलग अलग अवकलन कराऊंगा, चलो मैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर कर देता हूँ, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 4x प्लस डी डी एक्स ऑफ 5, और यहाँ पे प्लस कितना लिखोगे, n। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, जी हाँ, यहाँ पे 1 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत होनी चाहिए। आपने क्या किया, इसका अवकलन अलग अलग करा दिया। ठीक है, जब आपने अलग अलग कराया तो ध्यान से देखिएगा, x प्लस 1 बराबर m लिखो गुणे में, इसका अवकलन कैसे करते हैं ये बात समझ लो ध्यान से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सभी को बता रखा है। एक फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n बराबर n एक्स की पावर n माइनस 1। समझो ध्यान से, ये आपको x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आपको x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यदि x के बराबर x होगा तो n के बराबर कितना होगा, 2। बात समझे, x के बराबर x तो n के बराबर 2। अब जब आप यहाँ पुट करोगे तो n है ना, तो n का मान 2 और x की जब x है n 2 माइनस 1, यानी जब इसको सॉल्व करोगे तो 2x आएगा कि नहीं आएगा। बात समझे ना, यानी इस पूरे को सॉल्व करने पे कितना आएगा, 2x, और यहाँ से 4 हो जाएगा कॉमन अचर पद, तो बच जाएगा कितना, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ये कांस्टेंट अचर पद की वैल्यू 0 होती है। इस बात को आप याद रखो। यहाँ x प्लस 1 लिखो और लिखो m, यहाँ 2x लिखो प्लस का 4 इंटू 1 और 0 जोड़ो घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर m, 2x प्लस का 1, 1 से गुणा करोगे तो क्या कोई परिवर्तन होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ाओ तो x प्लस 1 बराबर 4m x, ये 2 है तो हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा, 4m प्लस का n। समझ पाए बात को कि नहीं, ये आपका अचर पद हो गया और ये x का गुणांक हो गया। तो आप लिखोगे x स्क्वायर का मतलब x के गुणांक की तुलना करने पे, जब आप तुलना करोगे तो ये x वाला पद है और ये अचर वाला पद, तो ध्यान से देखना, x के बराबर ले लोगे आप 2m x ले लोगे। बात समझे कि नहीं, और इस वाले के बराबर इसके, यहाँ देखिए मैं इस जगह लिख देता हूँ, इस जगह भी लिखूंगा 4m प्लस n बराबर कितना, 1। समझ पा रहे हैं बात को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से x से x कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो 1 बराबर कितना आएगा, 2m आ जाएगा। बात समझ पा रहे कि नहीं। अब मैं इस चीज़ को इधर लिख देता हूँ, ध्यान से देखते जाइए आप लोग। इधर जब लिखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बताओ 1/2 बराबर किसके, m के। इतनी बात समझ आ रही ना, किसी को डाउट तो नहीं है। आप क्या करिए, इस जगह पे m का मान रख दो, तो किसका मान निकल आएगा, m का, यानी कि 4m प्लस का n बराबर 1 दिया है। और यहाँ पे यदि हम लिख देते हैं, ध्यान से देखना, 4m का मान कितना निकाला आपने, 1/2 प्लस का लिखोगे n बराबर कितना आ जाएगा, तो बताओगे आप 1 आएगा। और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कितना बचा, 2 गुणे 1 प्लस का n बराबर कितना आएगा, 1। समझ पा रहे हो कि नहीं, 2 1 कम 2 प्लस कितना आएगा, n बराबर कितना आएगा, 1। समझ पा रहे हो ना, ये n इधर रहेगा और 2 जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस का 2। जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो n बराबर कितना आएगा, माइनस का 1। आपने किस किस का मान निकाल लिया, तो आप बताएंगे आपने मान निकाला है n और m का। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। n और m का मान आ गया तो आप क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस जगह पे आप समीकरण 1 मान लो, इसको समझ पा रहे हो कि नहीं, इसको समीकरण मान लेंगे
1। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? तो जब आप समीकरण 1 मानेंगे तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में m व n का मान रखने पर, और जब आप रखेंगे तो क्या होगा ध्यान समझिएगा, ये तो जैसा लिखा है इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, x प्लस का 1 बराबर, ये आपको m दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? m के प्लेस पे कितना रखोगे तो आप बताओगे m के प्लेस पे आ जाएगा 1/2, और इसके ब्रैकेट में कितना रहेगा तो आप बताओगे 2x प्लस का 4। बात को समझ पा रहे ना? प्लस n की वैल्यू कितनी निकाली आप? -1। तो ये -1 होने के कारण ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? देखो मेरा क्वेश्चन चल रहा था i के बराबर कितना दिया था तो आप बताओगे इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपान में कितना दिया था? x² प्लस का 4x प्लस का 5 dx। ये बात आप समझ पा रहे कि नहीं? आप देखिए आगे ध्यान से देखो, ये x प्लस 1 है कि नहीं है, और आपने x प्लस 1 का मान कितना निकाला तो बताओगे 1/2 ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस का 4 माइनस का 1। आप यहाँ पे पुट कर दो, कितना पुट करोगे? इंटीग्रेशन 1/2, यहाँ पे 2x प्लस का 4 और ब्रैकेट के अंदर माइनस का 1 बटे में कितना आ जाएगा तो आप बताओगे x² प्लस का 4x प्लस का 5। नहीं समझे बात को? dx मैंने क्या किया, यहाँ पे हर को एज इट इज लिख दिया, केवल जहाँ पे अंश था उसकी जगह पे मैंने इसको उठा के रख दिया। बात समझ पाए ना? कोई डाउट नहीं किसी को? अब जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा समझना, ये पूरा आपका इतना एक पद हो जाएगा और ये -1 को अलग कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/2 ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस का 4 और बटे में आ जाएगा आपका तो बताओगे x² प्लस 4x प्लस का 5 माइनस यहाँ आ जाएगा 1/, इसका भी हर हो जाएगा x² प्लस का 4x प्लस का 5 और ब्रैकेट को बंद कर दो, यहाँ पे मतलब ब्रैकेट लगा दो और ये हो जाएगा आपका dx। इतनी बात आई समझ में कि नहीं? अब आप इसे नोट करो फिर आगे बताते हैं। इरेज करता हूँ फिर आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है? देखो चलिए आइए आगे देखिए, यहाँ से ये फंक्शन मेरा किसके बराबर चल रहा था तो आप बताओगे i के बराबर, ठीक है? आपने अलग अलग किया, सुनो पहले ध्यान से मेरी बात को। यहाँ पे सबसे पहली बात तो इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करा दो, दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे अच्छा एक काम करो, पहले ये ऊपर लिखा तो उसको ऊपर ही लिखा रहने दो 1/2 और कितना लिखा आपका ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस का 4 और बटे में आ जाएगा आपका तो आप बताओगे x² प्लस का 4x प्लस का 5, ठीक है? dx माइनस कर दो, यहाँ लिख दो इंटीग्रेशन 1/x² प्लस का 4x प्लस का 5 dx। बोलो बात समझ आई ना? कोई डाउट नहीं है? अब क्या करो, यहाँ से जो कॉमन है 1/2 कॉमन मतलब कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लेते हैं, ठीक है? जब आप बाहर लेते हो तो ऊपर बचेगा 2x प्लस का 4 अपान में कितना x² प्लस का 4x प्लस का 5 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x² प्लस का 4x प्लस का 5 dx। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाओ। अब आप एक काम करो, इतने में इस वाले फंक्शन में आप इतने को x मान लोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। चलो पहले मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिए सभी लोग इधर। लेट मान लिया मैंने x² प्लस का 4x प्लस का 5 बराबर t, और जब आपने इसे t माना तो फिर आप कराओगे डिफ्रेंशिएट, और जब आप डिफ्रेंशिएट कराओगे तो ये हो जाएगा ddx ऑफ x² प्लस का 4x प्लस का 5 बराबर t। अभी आपको मैंने इस चीज़ का डिफ्रेंशिएट करके दिखाया था, और जब आपने किया था तो 2x प्लस का 4 आया था और बराबर dt अपान कितना आ जाएगा dx। एक मिनट एक काम करिए, ये t है इधर देख लीजिए, दिख रहा नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा सुधार देता हूँ, बराबर t, ठीक है ना? और यहाँ पे dt है, ये दिखता नहीं तो आप इसे चेंज कर लेना dt अपान dx, ठीक है? आप क्या करो, इस dx को इधर लेके आओगे तो 2x प्लस का 4 इंटू में dx बराबर कितना आ जाएगा dt। समझ लीजिए मेरी बात ध्यान से इधर देखो। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 लिखेंगे इंटीग्रेशन ये 2x प्लस 4 प्लस इंटू dx बराबर dt, तो आप कहोगे ऊपर आ गया dt और नीचे कितना आ जाएगा, इसकी जगह पे कितना माना आपने तो देख लीजिएगा, ये पूरा किसके बराबर है t, तो आप लिखोगे t और यहाँ हो जाएगा -1/x² प्लस का 4x प्लस 5 dx। आप इसकी जगह पे t मत रख देना, ठीक है? अदरवाइज कोई बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है। इसको हम करेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर, ठीक है? आगे देखिए, यहाँ पे आप 1/2 लिखा रहने दो और ये हो जाएगा आपका log t। क्या हो जाएगा?
log t। आप जानते हो इंटीग्रेशन इसके ऊपर आप 1 मान सकते हो, इंटीग्रेशन 1/t बराबर log t होता है, इससे आप याद कर लो। ठीक, आगे माइनस यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 dx। ये बात समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे 1/2 यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो लॉग, और ये जो t है t की जगह आप वैल्यू पुट करो एक्स स्क्वायर और प्लस का 4x प्लस का 5, और यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन 1/। ध्यान से देखो इसमें क्या आप कुछ एक जोड़ करके घटा कर काम कर सकते हो सकता है पूर्ण वर्ग बन सकता है। यदि बन सकता है तो ठीक बनाइएगा, और नहीं बन सकता तो आप क्या करो, इसको तोड़ फोड़ करना पड़ेगा तुम्हें, इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बनाना होगा एक। देखिए जैसे कि मैं इसमें एक जोड़ करके मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, ओ एक जोड़ने से काम चलने वाला नहीं होगा। देखो जब नहीं होगा तो आप क्या करेंगे समझिएगा, इसको तोड़ दीजिएगा, 2 गुणे आप लिखोगे x गुणे 2 प्लस का 5। इतनी बात समझ पाए कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो ये आपका 4 था, 4 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। जब आप इस तरीके से लिख सकते हो तो 1/2 लिखो, और ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, मॉड क्लोज करो, माइनस लिख लिया। आगे देखो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इतना लिखा ये समझ में आया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने कहा था ये 2 फार्मूले का, ये 2 है और ये x है। अगर यहाँ a मान लेते a होगा तो यहाँ पे a स्क्वायर होगा, यहाँ x होगा तो यहाँ क्या होगा, x स्क्वायर होगा। ये किसकी वैल्यू है तो आप बताओगे b की वैल्यू है। जब ये b की वैल्यू है तो यहाँ b है, तो यहाँ क्या रहा होगा, b का स्क्वायर रहा होगा। b का स्क्वायर रहा होगा मतलब किसका स्क्वायर रहा होगा, तो आप बताओगे 2 का स्क्वायर होगा। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो 2 का स्क्वायर हम लाने के लिए 2 स्क्वायर जोड़ेंगे और 2 स्क्वायर घटा देंगे। तो इस तरीके से करने से क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, 2 और यहाँ पे +5 -4 जोड़ दिया, अच्छा वर्ग लिखो पहले, और यहाँ पे मैंने 2 घटा दिया। बात समझा कि नहीं। -2 का वर्ग घटाया और -2 का वर्ग जोड़ा, क्योंकि माइनस में फिर माइनस और प्लस कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई मतलब बचेगा नहीं। 1/2 देखिए इधर log एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 माइनस इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला बनेगा, तो a प्लस बी का होल वर्ग। a प्लस बी का होल वर्ग जब बनेगा तो a की वैल्यू कितनी लेंगे आप, x, और b की वैल्यू 2 का होल वर्ग, प्लस कि माइनस, चलो ये +5 लिखो, माइनस कितना लिखो 4। समझ आई बात नहीं समझ आया, नहीं आया समझ में, देखिए समझिए। अरे भाई ये 5 लिखा आपने, और ये -2 का वर्ग कितना होता है 4 तो लिखोगे, और ये 2 स्क्वायर तो इसके साथ आ गया ना, फार्मूले में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। आपने इस जगह पे फार्मूला यूज किया, लिख देना a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab और बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। समझ पा रहे बात को कि नहीं। ओ सॉरी, यहाँ पे लिखना होगा a प्लस बी का होल वर्ग। समझ पाए बात की नहीं, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर a प्लस बी का होल वर्ग मैंने लगाया यहाँ पे। ठीक है, अब आप पहले इतना नोट करिए, फिर आगे बता देते इसको। ऐसे करवा देता हूँ ऊपर आके थोड़ा। देखिए इधर सबसे पहली बात तो जो है आपका ये i के बराबर चल रहा था, इसको लिख लो 1/2 log, ये 2 है 1/2। ठीक, log लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, मॉड को क्लोज कर दो, और यहाँ देखो यहाँ पे आप क्या करिए, लिख दीजिए माइनस इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 का स्क्वायर, और इसको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, तो बताओगे प्लस का 1, और ये हो जाएगा dx। ओके, यहाँ पे एक फार्मूला यूज करो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर dx बराबर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। समझो बात को इधर, जब आप इतना लिखेंगे तो यहाँ लिखोगे आप i के बराबर 1/2 को आप एज इट लिख दो, log एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5 को लिख दीजिए आप ऐसा ही। आगे लिखो, जब यहाँ पे फार्मूला लगाओगे, मैं इसको मान लेता हूँ ये x और ये पूरा a। समझ पा रहे कि नहीं, 1/, आप करोगे कितना 1। समझ पाए बात को।
चले ये 1/1 समझ में आ रहा होगा। देखिए ये इसका आप 1 स्क्वायर कर सकते हो, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। एक्स स्क्वायर ये टोटल आप ये एक्स की वैल्यू दिख रही है और ये ए की वैल्यू 1 है। तो समझिए आप जब यहाँ पे आपने लिखा 1/a तो 1/a तो 1 लिखा, ए की वैल्यू 1 लिखेंगे आप। tan इनवर्स एक्स की वैल्यू आप कितना लेंगे, एक्स प्लस का 2/1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस कितना लिखोगे सी। अब आगे कर दीजिएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5 माइनस 1 से भाग करो, गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास बचेगा tan इनवर्स x प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का c। यही तुम्हारा है फाइनल आंसर। अब मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया है। क्वेश्चन समझ में आया तो आप इसे नोट करिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए और वीडियो को भी लाइक करते रहिए। नोट करिए।